उठे नए सवाल, पोस्टल बैलेट में टीएमसी आगे, ईवीएम में बीजेपी भारी, फाल्टा में हुआ खेला या कोई नया खेल। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि जहां पोस्टल बैलेट खुले तो तस्वीरें एक हो और जैसे ही ईवीएम खुले तो पूरा चुनावी नक्शा बदल जाए? क्या एक मुस्लिम बहुल इलाका अचानक ऐसा पलट गया कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी पीछे रही लेकिन अंतिम गिनती में रिकॉर्ड जीत दर्ज हो गई? फाल्टा उपचुनाव के आंकड़े अब सिर्फ चुनावी चर्चा नहीं रहे बल्कि एक नए नए सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि शुरुआत में कहानी कुछ और दिखी और आखिरी तक पहुंचते पहुंचते तस्वीरें बिल्कुल पलट गई। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो चुकी है और ईवीएम गड़बड़ी की चर्चा फिर से चर्चाओं का विषय बन गई है। क्या कुछ हुआ है, सारी खबर सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। ये रिपोर्ट देखिए। फाल्टा इलेक्शन रिजल्ट, पोस्टल बैलेट में टीएमसी के जहांगीर खान ने बीजेपी को पछाड़ा लेकिन फाइनल काउंटिंग के बाद जब्त हुई जमानत। पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट, जिसे 2011 से टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। कब से? 2011 से। वही सीट जहां 2021 में टीएमसी करीब 40,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार नतीजा ऐसा आया कि सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंजने लगा और वो सवाल है, पोस्टल बैलेट में बीजेपी पीछे और ईवीएम खुलते ही इतनी बड़ी बढ़त कैसे? पूरा मामला समझिए। फाल्टा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को लेकर पहले ही बड़ा राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। क्या कुछ हुआ, खबर में मैंने आपको दिखाया, पिछली खबर में आप जाकर दे सकते हैं। मतदान से ठीक पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया था, लेकिन नाम वापसी का समय जो सीमा होती है वो निकल चुकी थी, इसलिए चुनाव चिन्ह और नाम दोनों ईवीएम में बने रहे। इसके बाद जब मतगणना शुरू हुई तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट खुले और यहीं से कहानी ने जो है नया मोड़ ले लिया। आंकड़े सामने आए कि पोस्टल बैलेट में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को 1526 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडे को सिर्फ 245 वोट मिले। यानी शुरुआती तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थी कि पोस्टल वोटों में टीएमसी को बढ़त है। रिपोर्ट देखिए। फाल्टा उपचुनाव में टीएमसी के जहांगीर खान की एक चर्चा उनके चुनाव से पीछे हटने को लेकर तो थी, लेकिन अब उन्हें मिले पोस्टल बैलेट में बीजेपी से ज्यादा वोटों को लेकर भी हो रही है। जहांगीर खान ने 24 मई को हुई वोट काउंटिंग के शुरुआत में बढ़त बनाई थी। हालांकि आपको बता दें, अन्य मतपेटी खुलने के बाद बीजेपी के देबांशु पांडे ने पहले राउंड में ही बढ़त हासिल कर ली। यानी साफ शब्दों में कहूं तो टीएमसी की पार्टी और टीएमसी उम्मीदवार की बात करूं तो जहांगीर खान को पोस्टल बैलेट में बीजेपी से ज्यादा वोट मिले, लेकिन ईवीएम खुलना जैसे ही शुरू हुई तो बीजेपी आगे। यानी जैसे ही ईवीएम खुलना शुरू हुई तो पूरी कहानी पलट गई। बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडे लगातार आगे निकलते गए और ऐसे निकले कि रुकने का नाम नहीं लिया। कब निकले? जब ईवीएम खुलना शुरू हुई। अंतिम नतीजा आया तो बीजेपी को लगभग 1.5 लाख वोट मिले और टीएमसी उम्मीदवार चौथे नंबर पर पहुंच गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि जहांगीर खान की जमानत तक जब्त हो गई। यह हालत हो गई। अब यहीं से सवाल उठना शुरू हुए, आखिर पोस्टल बैलेट में जो तस्वीर दिख रही थी वो ईवीएम में इतनी अलग क्यों दिखी? ये सवाल छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग पुराने चुनावों के उदाहरण निकाल रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि कई जगहों पर पोस्टल बैलेट की तस्वीरें अलग और ईवीएम की तस्वीरें अलग दिखाई देती हैं। यानी साफ कहूं तो ईवीएम पर शक का घोर अंधेरा छाया हुआ है। अब फाल्टा के आंकड़े सामने आने के बाद वही बहस फिर से तेज हो गई। लोग पूछ रहे हैं कि अगर शुरुआती वोटिंग पैटर्न एक दिशा में थी तो अंतिम परिणाम में इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? और छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम पर लगातार भरोसा जताया जा रहा है और हर बार कहा जा रहा है कि प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन इस नतीजों को देखते हुए सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर सवाल फिर से खड़े हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि विपक्ष कहता है बंगाल की जीत बीजेपी की नहीं ईवीएम की है, तो क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल अब चर्चाओं में फिर से आने लगे। इस सबके बीच यहाँ एक और बात ने बहस को और ज्यादा गर्म कर दिया है। वो ये है कि फाल्टा को लंबे समय से मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है।
राजनीतिक चर्चाओं में ये लगातार कहा जाता रहा है, लगातार ये चर्चाएं रही हैं कि यहाँ टीएमसी की पकड़ बेहद मजबूत है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी संख्या में वोटरों ने अचानक बीजेपी की तरफ रुख कर लिया होगा, या फिर इसके पीछे जो कहानी है कहीं ना कहीं कोई और गणित छुपा हुआ है। यहाँ तक कि दोस्तों बीजेपी खुद कहती है उसको मुसलमान वोट नहीं करते, और अब ऐसा कैसे संभव है कि मुस्लिम बहुल इलाके वाला सीट बीजेपी के पास, वो भी इतनी बड़ी संख्या में वोटरों ने अचानक बीजेपी की तरफ रुख कैसे कर लिया। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। 2011 से टीएमसी का किला माना जाता है। ये साल 2021 की बात करूं तो साल 2021 के चुनावों में टीएमसी यहां से 40,000 वोटों से जीती थी। इसी मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी इसे जीत को जो जीत हुई है उसकी, उसे ऐतिहासिक जीत बता रही है। कहा जा रहा है कि जनता ने बदलाव चुना है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी समर्थकों के बीच अलग चर्चा है। सोशल मीडिया पर पोस्टल बैलेट और ईवीएम के आंकड़े वायरल किए जा रहे हैं और ईवीएम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोग हाईकोर्ट जांच की मांग तक करते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सारे आंकड़ों की जांच होनी चाहिए। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई जांच की घोषणा नहीं सामने आई है, लेकिन सवाल हवा में जरूर तैर रहे हैं। इसी बीच अभिषेक बनर्जी का ये ट्वीट भी सामने आया। अभिषेक बनर्जी का ये ट्वीट देखिए, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने क्या लिखा, ये ट्वीट इंग्लिश में उन्होंने पोस्ट किया है, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। इसमें लिखा है कि आज फाल्टा एसी में हुई पुनर्मतगणना से घोर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। दोपहर 3:30 बजे तक सभी 21 चरण पूरे हो चुके थे। 4 मई को इसी समय तक केवल 2 से 4 चरण ही हुए थे। देश को चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। यानी चुनाव आयोग को भी अभिषेक बनर्जी घेरे में ले रहे हैं। हालांकि उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 10 दिनों में फाल्टा के 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, फिर भी चुनाव आयोग ने इस पर आंखें मूंद ली। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद दिन दहाड़े पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय सीईओ, जिसका कथित तौर पर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की आड़ में नाम हटाने और साथ ही चुनावी प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सभी बातें अभिषेक बनर्जी अपने ट्वीट के जरिए कह रहे हैं और लिखा है कि नई पश्चिम बंगाल सरकार में मुख्य सचिव नियुक्त किया गया उस समय जब फाल्टा में आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी और मतदान प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के मतगणना एजेंटों को कथित तौर पर 4 मई को भारतीय चुनाव आयोग के तहत तैनात अधिकारियों और केंद्रीय बलों द्वारा मतगणना स्थल से बाहर निकाल दिया गया। यानी जो कुछ भी हुआ वो उसका सवाल कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक है, वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की मूल सिद्धांतों पर सीधा प्रहार किया गया है। जब तक दोषी अधिकारियों को जवाबदेही नहीं ठहराया जाता और मतगणना प्रक्रिया का स्वतंत्र सीसीटीवी ऑडिट नहीं कराया जाता, जनादेश की विश्वसनीयता पर सवाल और भी मजबूत होती जाएंगे। सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, ये अभिषेक बनर्जी का साफ तौर पर कहना है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये भी है कि फाल्टा सीट सिर्फ एक सीट नहीं मानी जा रही थी, इसे डायमंड हार्बर मॉडल की ताकत के तौर पर भी देखा जा रहा था। इसीलिए नतीजों के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी बेहद तीखी आई। दोस्तों साफ तौर पर कहा गया है कि अब पुराने समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही दूसरी तरफ लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है। अगर पोस्टल बैलेट और ईवीएम के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर दिखेगा तो उस पर चर्चा होना भी दोस्तों लाजिम है, स्वाभाविक है। अब असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चुनावी गणित था? क्या आखिरी समय में वोटिंग पैटर्न बदल गया? क्या पोस्टल बैलेट का आधार अलग था? या फिर जैसे सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मामला जांच तक पहुंच सकता है? आने वाले दिनों में ये बहस और तेज हो सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में दोस्तों चुनाव कभी सिर्फ चुनाव नहीं रहते हैं, ये आप भी जानते हैं, वो बड़ा संदेश बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनाव ही नहीं रहते। फिलहाल दोस्तों फाल्टा के नतीजे सामने आ चुके हैं, जीत बीजेपी के खाते में चली गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, सवाल अभी भी हवाओं में यही गूंज रहा है। पोस्टल बैलेट में टीएमसी आगे कैसे और अंतिम गिनती में बीजेपी की रिकॉर्ड बढ़त कैसे? क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कुछ और है? राजनीति में सवाल कभी खत्म नहीं होते और बंगाल में तो बिल्कुल नहीं। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहती है या फिर ये जो पूरा सियासीकरण है या फिर ये जो पूरी सियासत है
अदालतों तक पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है, जो जीत फाल्टा सीट पर बीजेपी की हुई है वो बीजेपी की वाकई जीत है, जनादेश है जनता का, या लूट है? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा।